हेलो एवरीवन, वेलकम टू विजन जेआरएफ। सबसे पहले तो आप सभी को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्या हालचाल सबके, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि सब लोग अच्छे होंगे और आपकी स्टडीज़ भी सबकी अच्छी चल रही होंगी। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा उसमें हम करने वाले हैं ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस। ठीक है, वैश्विक जो जैविक ईंधन अलायंस है आपका, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, जो कि G20 का एक इम्पोर्टेंट आउटकम है। अभी G20 की मीटिंग है वो भारत में हुई थी। भारत प्रेसिडेंसी है भारत के पास में। तो अभी आपने देखा होगा लास्ट मंथ से लेकर और अभी तक काफ़ी बोलबाला था G20 का, और भारत इसकी प्रेसिडेंसी थी भारत के पास में। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। यहाँ से आपके सवाल हैं वो बन सकते हैं। अगर पिछली परीक्षाओं में मैं बात करूं तो बायोफ्यूल से आपके काफ़ी सवाल हैं जो ऑलरेडी पीवाईक्यूज में पूछे गए हैं। तो इस बार के लिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका करंट का, जिसको आज हम डिस्कस करेंगे। शुरू करते हैं। और सबसे पहले तो अगर आपने JRF अड्डा ऐप को इंस्टॉल नहीं किया तो जल्दी से इंस्टॉल कीजिए, क्योंकि यहाँ से डेली क्विजेज, यूट्यूब क्लासेस, काउंसलिंग सेशन, ये सब आपको मिलेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, अगर आप अर्ली बर्ड बैच से जुड़ के और दिसंबर एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो आप सभी के लिए पेपर 1 और ये सारे के सारे पेपर 2 आपको अर्ली बर्ड बैच में मिल जाएंगे, जिसमें मैं आपको पढ़ाता हूँ हिस्ट्री। अगर आप हिस्ट्री का कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो पेपर 2 आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, और पेपर 1 भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे कंप्लीट आपको कोर्स है जो करवाया जाएगा। पेपर 1 और पेपर 2 की मैं बात करूं तो आपको मिलेगा 11,999 में। और यहाँ पे आपको अगर पेपर 1 अकेला लेना है आपको तो पेपर 1 मिलेगा 4,999 में। तो बात करते हैं दोस्तों आज अपन ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस के बारे में। ठीक है जी, आज का हमारा टॉपिक रहेगा ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस। तो देखो, G20 की हम बात करें तो सबसे पहले तो मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूं कि G20 क्या है आपका। ठीक है, जस्ट वेट। G20 की मैं बात करूं तो दोस्तों ये एक डेवलप्ड कंट्रीज का क्या है, आपका एक ग्रुप है जिसमें आपके 19 तो कंट्रीज हैं, एक यूरोपियन यूनियन है। तो टोटल मिला के 20 आपका इसको बोलते हैं, इसलिए इसको G20 बोलते हैं। और इस बार इसका नाम है G21 हो गया है, क्योंकि अफ्रीकन यूनियन भी इसमें ऐड हो गया है। तो दुनिया की टॉप 20 ग्लोबल इकोनॉमीज हैं, उनका एक क्या है, ये आपका ग्रुप है दोस्तों। अब यहाँ पे हम बात करते हैं ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस की। तो ये एक वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टेक अवे है इंडिया की G20 प्रेसिडेंसी का। हम बात करते हैं दोस्तों बायोफ्यूल की। तो सबसे पहले थोड़ा सा आपको बायोफ्यूल के बारे में पता होना चाहिए। तो बायोफ्यूल क्या होते हैं, ये हमारे जनरली जो बायोमास होता है, जैसे प्लांट्स होते हैं और एनिमल वेस्ट होता है, उससे हमारा बायोफ्यूल बनता है। जनरली जैसे हम देखें तो ये आप आमतौर पर मकई, गन्ना और गाय के गोबर से आपका जनरली बायोफ्यूल है जो बनता है दोस्तों। बायोफ्यूल की मैं बात करूं दोस्तों, फ्यूल का मतलब ईंधन होता है, बायो का मतलब होता है जैविक। तो ये क्या है, एक रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, इससे प्रदूषण नहीं होता है और इसको हम बार बार यूज कर सकते हैं। इसके एग्जांपल्स की मैं बात करूं तो जैसे बायो इथेनॉल है, बायो डीजल है, ये क्या है, आपके बायोफ्यूल के एग्जांपल है। अब इसको थोड़ा सा विस्तार से हम समझते हैं बायोफ्यूल को। तो देखो, सबसे पहले तो आपको ये पता हो कि ये जो ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस है ना, ये इंडिया के द्वारा एक पहल की गई है, जो कि सेकंड पहल है। पहली आपकी इंटरनेशनल सोलर अलायंस थी जो भारत और फ्रांस ने मिलकर बनाया था। ऐसे ही दोस्तों इसकी भी पहल इंडिया ने ही की है, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस की। तो ये सेकंड इंडिया लेड मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म होगा आफ्टर द ISC यानी इंटरनेशनल सोलर अलायंस। इंटरनेशनल सोलर अलायंस की मैं बात करूं तो COP21 2015 में इसकी स्थापना है वो की गई थी। और आपसे कोई पूछे कि ग्लोबल बायोफ्यूल की स्थापना कब की गई थी, जो G20 की जो प्रेसिडेंसी इंडिया के पास में थी, तो यहीं पे इसकी स्थापना हुई है। G20 में इसकी स्थापना हुई है 2023 में। ठीक है, अब दोस्तों यहां पर ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस से क्या है, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस से जैसे हमने इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में बात की थी कि हम दुनिया के उन अग्रणी देशों में हैं जो क्लाइमेट चेंज के बारे में बात करते हैं, ऐसे ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस है, उसमें भी हम अब इंडिया की जो पोजीशन है वो टॉप पे है अगेंस्ट द क्लाइमेट फाइट। अब देखो ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस की मैं बात करूं तो यहाँ पे 3 ऐसे देश हैं जिनके द्वारा ये स्टैब्लिश किया गया है। एक तो इंडिया है, ब्राजील है और USA है। तो आपसे कोई पूछे कि कोर मेंबर कौन कौन है, तो एक तो इंडिया, ब्राजील एंड USA, 3 मेंबर हैं, इंडिया, ब्राजील एंड USA। एक बार कमेंट करके बताओ कौन कौन है कोर मेंबर ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस के, इंडिया, ब्राजील एंड USA।
ये 3 कंट्री मिलकर 80% एथेनॉल प्रोडक्शन करते हैं पूरे विश्व का। ठीक है, इसको जरूर याद रखिएगा। तो ये एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म होगा जहां पे सस्टेनेबल बायोफ्यूल डेवलपमेंट की बात की जाएगी, उसको प्रमोट किया जाएगा। अब दोस्तों यहां पर हम बात करें मेंबरशिप और एंडोर्समेंट की, तो देखो अभी तो इसके 3 मेंबर हैं आपके, इंडिया, ब्राजील एंड यूएस। तो जैसे हमने इंटरनेशनल सोलर अलायंस की बात की थी, इंटरनेशनल सोलर अलायंस को कोई भी यूएन का मेंबर कंट्री इसको ज्वाइन कर सकता है। ऐसे ही दोस्तों आपका जो ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस है, इसको भी कोई भी कंट्री आके इसको ज्वाइन कर सकता है। अगर G20 कंट्री के पार्ट नहीं है तो भी आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। अभी करंटली हम देखिए दोस्तों तो 19 कंट्री ऐसे हैं जिन्होंने इसमें इंटरेस्ट दिखाया कि हम इसको ज्वाइन करेंगे। जैसे आपका इटली है, केन्या है, यूएई, इन्होंने बोला कि भाई हमें भी ज्वाइन करवा दो। तो ऐसे 19 कंट्री है जो ऑलरेडी इंटरेस्टेड हैं कि हमें भी ये अलायंस है इसको ज्वाइन करना है। अब दोस्तों इसके ऑब्जेक्टिव क्या होंगे, मेन इसका एम क्या है, उद्देश्य ये है कि भाई एक तो बायोफ्यूल के क्षेत्र में हमें इंटरनेशनल कोऑपरेशन एंड कोलैबोरेशन करना है। ठीक है, बायोफ्यूल के लिए एक मार्केट ट्रेड तैयार हमें करना है जिसका हम ग्लोबल ट्रेड भी कर सके, बायोफ्यूल का ट्रेड कर सकें दोस्तों। सस्टेनेबल बायोफ्यूल इन ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर, जो हमारा ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर है उसमें हम बायोफ्यूल को ज़्यादा से ज़्यादा यूज कर सके, टेक्निकल सपोर्ट मिल सके। ठीक है, और नेशनल बायोफ्यूल प्रोग्राम है पूरे वर्ल्ड में हम चला सके। ठीक है, तो ये सारे के सारे क्या है इसके ऑब्जेक्टिव्स है। यहां से आपको सवाल शायद ना पूछे, आपको बेसिक फैक्ट्स पता होनी चाहिए। देखो एक तो आपको ये जरूर पता हो कि बायोफ्यूल क्या होता है। ठीक है, बायोफ्यूल से आप क्या समझते हैं, यानी ये चीज आपसे पूछी जाएगी क्योंकि ऑलरेडी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ईंधन, ठीक है, जैव ईंधन से आपके कई बार सवाल पूछा गया है कि जैव ईंधन आपका क्या होता है, तो ये जरूर आपको पता हो। ठीक है, तो बायोफ्यूल कहां से मिलता है, बायोमास ऑफ प्लांट और एनिमल्स की वेस्ट से आपका बायोफ्यूल बनता है। जनरली हम कॉर्न, शुगर केन, एनिमल वेस्ट, काउ डंग, इनसे क्या बनाते हैं आपका बायोफ्यूल बनाते हैं। और ये एक दोस्तों नवीकरणीय ऊर्जा है आपकी, नवीकरणीय ऊर्जा है। ठीक है, जिसको हम बार बार यूज कर सकते हैं, पोल्यूशन भी नहीं होता है। ठीक है, नाम से पता लग रहा है। अब दोस्तों हम बायोफ्यूल की बात करते हैं, जैव ईंधन की बात करते हैं, तो इसकी 4 जनरेशन है। ठीक है, जब मैं जैव ईंधन की बात करता हूं तो इसकी क्या है, 4 जनरेशन है। ठीक है, 4 जनरेशन है। और वो 4 जनरेशन कौन कौन सी है, फर्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल कौन से होते हैं, जो हम जनरली शुगर केन, कॉर्न, स्टार्च, इनसे बनाते हैं, जो हम खाने वाली चीजों से बनाते हैं, वो फर्स्ट जनरेशन में आएगा। इसमें बहुत सारा कार्बन होता है और इससे आपकी ग्रीन हाउस गैसेस हैं वो भी निकलती हैं। तो जैसे अगर हम, जैसे ये शुगर केन हो गया आपका, ये मक्का हो गया है ना, ये वीट हो गया आपका, ये पोटैटो हो गया है ना, इनसे अगर आप बनाओगे तो वो आएगा आपका फर्स्ट जनरेशन में, जिससे आपका कार्बन निकलेगा। सेकेंड जनरेशन बायोफ्यूल की मैं बात करूं तो जो लेफ्ट ओवर फूड क्रॉप्स होती है ना, जैसे राइस हस्क हो गया, वुड चिप्स होगी, इनसे आपका सेकेंड जनरेशन, तो ये वाली आपकी क्या है, सेकेंड जनरेशन है। सेकेंड जनरेशन क्या है दोस्तों, सेकेंड जनरेशन में ग्रीन हाउस गैसेस हैं वो बहुत कम निकलेंगी आपकी एज कंपेयर टू द फर्स्ट जनरेशन। थर्ड जनरेशन जो बायोफ्यूल है इसमें क्या है, ये हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनाते हैं। ठीक है, जैसे एल्गी वगैरह से, इनसे, ये आपका थर्ड जनरेशन है। ठीक है, ये आपका फर्स्ट जनरेशन है और ये आपका सेकेंड जनरेशन है। ठीक है, इससे क्या होगा कि कार्बन न्यूट्रल है ये याद रखना कि इससे आपका जितना कार्बन इनको बनने में लगता है उतना ही कार्बन इनको निकल जाता है, मतलब इससे कार्बन पोल्यूशन नहीं होता है, आपका कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होता, कार्बन न्यूट्रल होगा। फोर्थ जो जनरेशन होता है ये हमें जेनेटिकली इंजीनियर क्रॉप्स होती है ना, जैसे जीएम क्रॉप्स होती हैं आपकी, है ना, उनसे निकलता है। इससे कार्बन नेगेटिव, मतलब कार्बन बिल्कुल निकलेगा ही नहीं। ठीक है, तो ये आपकी फोर्थ वाली है जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स है, वहां से आपका ये निकलता है। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए सबको। ठीक है, तो ये है आपके 4 जनरेशन ऑफ बायोफ्यूल। यहां से सवाल ऑलरेडी आ चुका है, पीवाईक्यू में पूछा जा चुका है, तो ये भी आपसे पूछा जाएगा। अब दोस्तों एक अंतिम कॉन्सेप्ट और है इससे जुड़ा हुआ कि उदाहरण क्या क्या है, जैव ईंधन के उदाहरण क्या क्या है। अगर आपसे कोई पूछ ले कि भाई बताओ, आपने सब जानते हो तो ये बताओ जैव ईंधन के उदाहरण बताओ आप, तो उदाहरण के तौर पे मैं बताऊं तो एक तो बायो इथेनॉल है आपका। ठीक है, एक आपका है दोस्तों बायोडीजल। ठीक है, और एक है आपका बायोगैस।
तो बायो एथेनॉल है दोस्तों, ये कहाँ से बनता है? ये कॉर्न और शुगर केन से बनता है आपका, है ना, जो मक्का होता है और गन्ना होता है उससे बनता है, ठीक है, इसको जरूर याद रखना है आपका। और मैं बात करूं बायोडीजल, तो बायोडीजल किससे बनता है? सोयाबीन के ऑयल से, पाम ऑयल से, वेजिटेबल की वेस्ट से, एनिमल फैट से, इनसे बनता है आपका बायोडीजल। और मैं बात करूं बायोगैस, तो जैसे सीवेज है, सीवेज जो मैटर होता है, ऑर्गेनिक मैटर होता है, एनिमल और ह्यूमन जो वेस्ट होता है, उनसे आपका बायोगैस से बनता है। इसको हम जनरली हीटिंग, इलेक्ट्रिसिटी, ऑटोमोबाइल्स, इनके लिए यूज करते हैं। तो ये आपके क्या है, उदाहरण है जैव ईंधन के। इसका पीडीएफ है दोस्तों, वो आपको मिल जाएगा, ठीक है, ऐप पे भी मिल जाएगा, साथ में टेलीग्राम चैनल आपका है NetJRF Achieve, इसको ज्वाइन कर लो और यहाँ से भी आपको पीडीएफ है वो मिल जाएगा, ठीक है। तो ये था आज का सेशन, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आया होगा। देखो हमने क्या क्या पढ़ा, एक तो देखो G20 के बारे में आपको पता हो, ये ग्लोबल जो टॉप डेवलप इकोनॉमीज हैं उनका ग्रुप है, और अभी इसका नाम G21 हो गया है क्योंकि अफ्रीकन यूनियन है वो भी इसमें ऐड हो गया है, ठीक है। पहले क्या था, 19 प्लस EU, तो 20 था, अभी अफ्रीकन यूनियन हो गया तो G21। एक दोस्तों मैंने आपको बताया ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस के बारे में, 3 कंट्री कौन कौन से हैं, है ना, बताओ एक बार कमेंट करके जल्दी से फटाफट। मैंने आपको बताया 3 देश है जो इसके क्या है, कोर मेंबर्स हैं। फिर मैंने आपको बताया कि बायोफ्यूल क्या होते हैं, इसके बारे में मैंने आपसे बात की। फिर इसकी 4 जनरेशन की बात की, ठीक है, आई होप आपको समझ में आई होंगी। बताओ 4 जनरेशन कौन कौन सी है, कमेंट करके बताना, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया कि इसके उदाहरण कौन कौन से हैं, मतलब कि इसके एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं बायोफ्यूल के। अगर इतनी चीज पता है तो यार क्वेश्चन कहाँ जाएगा, मतलब आपकी रीच से बाहर जा ही नहीं सकता, सारे क्वेश्चन आपसे सोल्व हो जाएंगे, किसी एग्जाम की आप तैयारी करो। तो ये था आज का सेशन, उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो एक बार लाइक एंड शेयर कर दीजिए, कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये सेशन कितना हेल्प कर रहा है। आपका देखो करंट अफेयर भी इसमें कंप्लीट हो गया, और जो जेके सेट इस बार देने वाले हैं, जम्मू एंड कश्मीर सेट देने वाले हैं, उनके ये क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस हैं, है ना। करंट अफेयर एक मान के चलिए आने वाले एग्जाम में यहाँ से आपसे पूछेगा वो। ओके जी, और कल अपना जो टॉपिक रहेगा वो जल जीवन मिशन रहेगा, कल हम करेंगे जल जीवन मिशन। तो कल आप सब लोग इस सेशन से जुड़ेंगे जल जीवन मिशन से। ओके जी, बाय बाय, टेक केयर एंड कीप स्माइलिंग, कीप लर्निंग।